साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है। बड़ी एक तफसीली मुलाकात थी और एक लंबी मुलाकात थी जिसमें काफ़ी सारे सहाफ़ी मौजूद थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल से और मुख्तलिफ इदारों से उनका ताल्लुक़ था। कुछ लोग जो हैं उन्होंने जूम के ऊपर ज्वाइन किया, सोशल मीडिया के ज़रिए से। ये जूम के ऊपर भी मीटिंग हो जाती है, तो वहाँ से भी कुछ लोग मौजूद थे। साद रसूल साहब थे, फ़रिया शायद वहाँ पे थी, फ़रिया इदरीस साहिबा थी, और हबीब अकरम साहब थे, और काज़मी साहब थे, और दीगर कुछ लोग थे जिन्होंने जूम के ऊपर ज्वाइन किया। लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे मीटिंग हॉल में, और ये बड़ी गाला में एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में इमरान खान साहब ने क्या कहा, कुछ बड़े अहम उन्होंने इंकशाफात किए हैं, कुछ उन्होंने मुस्तकबिल की प्लानिंग बताई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, कप्तान का क्या इरादा है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने इकॉनमी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें मौजूदा हुकूमत और हुकूमती इदारे वो ये सारे तस्लीम कर रहे हैं कि 2004 के बाद ये बेहतरीन साल है जिसमें पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स या तमाम शोबे उनमें पाकिस्तान आगे जा रहा था। और सिर्फ एक मामला हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होते हुए, कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और उसकी वजह उन्होंने बताई कि उनको कुछ वैक्सीन लेनी पड़ी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल है उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ा। दीगर कुछ और चीज़ें भी है, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ उसमें, क्योंकि शौकत तरीन साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए और हैरान कुन तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स के पास शौकत तरीन को भेजा था। शौकत तरीन साहब ने कहा जी बिल्कुल मुझे इन्होंने भेजा था, लेकिन मैं वहाँ गया था और मैंने जाकर उनको सारी बात बताई थी। और वो किस तरीके से बात बताई थी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि न्यूट्रल्स के साथ शौकत तरीन की एक्चुअली बात हुई क्या थी। और ये जो थोड़े दिन पहले शाहीन सहबाई की खबर को गलत करार दिया गया और ये ISPR ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये क्या है मामला, ये भी आज क्लियर हो गया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि हमें 3 साल तक महंगाई के मामले के ऊपर टारगेट किया गया है, लेकिन महंगाई के बारे में तो कुछ किया ही नहीं गया। जब से ये हुकूमत आई है ना इनके पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई तैयारी है, और इनके पास सिर्फ एक ही प्लान था कि नैब को खत्म करो, केसेस खत्म करो, NRO 2 जो है उसको हर हाल में हासिल करो। उन्होंने कहा पहले इन्होंने 11 साल हुकूमत की और परवेज मुशर्रफ साहब से इन्होंने एक NRO 1 ले लिया, और अब इन्होंने 10 साल हुकूमत की, और अब मैं इनको NRO दे नहीं रहा था, तो मुझे निकालने के बाद इन्होंने NRO 2 ले लिया है। इन्होंने कहा जी इन्होंने आने के बाद 3 ही काम किए हैं। इंपोर्टेड सरकार जब से आई है उन्होंने 3 काम किए हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन में बैठकर धांधली की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटर है जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की वो खत्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ताकि धांधली ना हो वो खत्म, और अपने बंदे तैनात कर रहे हैं। नंबर 2, ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने बंदे हर जगह पे लगा रहे हैं। नंबर 3 काम इन्होंने ये किया कि ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और घरों में इन्होंने छलांगे लगाई, आंसू गैस इन्होंने बदतरीन चलाई, मीडिया में इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। और इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया न्यूट्रल्स के बारे में, वो शिकवा मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले क्योंकि ये वाला पोर्शन है मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि जो साबिका हुकूमत ने हमारे सामने आदाद शुमार रखे हैं उनके मुताबिक पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि हुकूमत ने बजट से एक दिन पहले बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो पाकिस्तान की ग्रोथ रही है वो 6% के आसपास रही है। 2 मार्च 2022 को डॉलर 178 रुपए का था और आज डॉलर 205 रुपए का है, यानी लगभग कोई 25-27 रुपए का डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, और 24% महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के दौर में 10%, 11%, 12% पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और अब करार दे रहे हैं कि 24% महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, और अभी तेल का एक और झटका लगना बाकी है। शौकत तरीन साहब ने आदाद शुमार के जरिए साबित किया कि जो तेल की कीमत है वो 300 रुपए पर लीटर से भी ऊपर जाने वाली है, यानी डॉलर जो है वो 225 तक भी जा सकता है। लेकिन पेट्रोल की कीमत मौजूदा हालात में, क्योंकि लेवी लगती है इसके ऊपर, इमरान खान साहब के दौर में जो सेल टैक्स था या पेट्रोल के ऊपर जो बाकी टैक्सेस थे वो इन्होंने खत्म कर दिए थे। लगाए जरूर थे लेकिन खत्म कर दिए थे। जब आलमी मंडी में महंगा हुआ उन्होंने कहा जी अब मुनाफा नहीं ले सकते पब्लिक से, बल्कि सस्ता करो, और फिर 24 रुपए की सब्सिडी भी इन्होंने दे दी पब्लिक को फी लीटर के ऊपर। तो अब जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार आई है
इसने अभी दोबारा पेट्रोल का एक बहुत बड़ा झटका देना है और ये 300 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल चला जाएगा। हमने उनको बताया कि जी हमारे अंदाजे में तो 270 रुपए लीटर आ रहा है। उन्होंने कहा अभी आप देखिएगा कि 37 रुपए तो ये लेवी का बढ़ाएंगे और 30 रुपए इनको कीमत फिर बढ़ानी है, तो 60-70 रुपए तो ऐसे ही बढ़ जाएगा और उसके बाद इनको दोबारा कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत फिर बढ़ रही है और डॉलर की कीमत भी इनके काबू नहीं आ रही। तो हफीज पाशा जैसा आदमी वो ये कह रहा है कि महंगाई रहेगी 23 से 25% तक। हफीज पाशा जिनकी अहलिया जो है वो मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं और अभी बिजली का झटका लगना बाकी है। बिजली अगर ये अवाम को पूरी प्रोवाइड करेंगे तो इनको दोबारा बिजली का झटका लगेगा और दोबारा से मजीद कीमत बिजली की बढ़ानी पड़ेगी। हमने सवाल किया कि इनको आईएमएफ से पैसे मिल जाएंगे या कहीं और से मिल जाएंगे, तो उसमें जो जवाब दिया गया हमें वो ये कि आईएमएफ का मुआहदा पूरा करना इंतहाई जरूरी है। अगर आईएमएफ के साथ ये नेगोशिएशंस कामयाब ना कर पाए और आईएमएफ ने इनको पैसा ना दिया, क्योंकि जो बजट पेश किया है इसमें आईएमएफ पैसा नहीं देगा, आईएमएफ इनसे मजीद सख्तियां करेगा क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में मजीद महंगाई आएगी और आईएमएफ का मुआहदा पूरा ना हुआ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो श्रीलंका की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, श्रीलंका की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यह दावा किया उन्होंने और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास ज़खायर है वो लगभग 9 अरब डॉलर के बचे हैं और अगर ये 4-5 अरब डॉलर तक रह गए तो फिर कहानी खत्म, फिर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाएगा इन चीजों को और बदकिस्मती से वो होगा पाकिस्तान के साथ जो कभी भी नहीं होना चाहिए। 13 अरब डॉलर्स के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो पाकिस्तान का खसारा बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा कि 8 अरब डॉलर तेल के लिए देने पड़ गए, क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई, पब्लिक के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे थे, तो 8 अरब डॉलर वहां पे खर्च हुए। 3 अरब डॉलर खर्च हुए क्योंकि वैक्सीन लेनी पड़ी पूरी दुनिया से और पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगानी पड़ी। 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को इजाफी देना पड़ा कि खाने के तेल और घी की कीमत में इजाफा हो गया। ये वो वक्त है जब 40 रुपए किलो इजाफा करना चाहते इमरान खान साहब, तो पूरी दुनिया ने मना कर दिया था, पाकिस्तान में रोला पड़ गया था, मीडिया वावेला कर रहा था, अपोजिशन जो है वो नाच गा रही थी कि क्या करने लगे हो, इतनी महंगाई। तो इमरान खान साहब ने 1 अरब डॉलर की सब्सिडी दी, लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने नहीं दी सब्सिडी और कीमत बढ़ा दी 250 रुपए फी किलो तक। इमरान खान को 40 रुपए नहीं बढ़ाने दिए और खुद 250 रुपए फी किलो तक कीमत बढ़ा दी। कोयला मंगवाना पड़ा 1 अरब डॉलर का, क्योंकि बिजली बनाने वाले मंसूबे शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म के लगाए हुए हैं कि जो इंपोर्टेड कोयले से चलते हैं। और यह बताया इमरान खान साहब ने, वहां पे उमर अयूब साहब मौजूद थे, शौकत तरीन साहब मौजूद थे, मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली बताई कि कोई माशी विजन नहीं है। मिफ्ता इस्माइल डे बाई डे चीजों को तय कर रहे हैं और ये आईएमएफ से और मुख्तलिफ जगहों से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। पीएमएलएन के अंदर अपनी लड़ाई चल रही है, एक डार्क ग्रुप है वो कुछ और करना चाहता है, मिफ्ता ग्रुप है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कुछ और करना चाहता है और इनकी आपस की लड़ाई में ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। तुर्की में इन्हें किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस हुकूमत से कभी चाइना, इमरान खान साहब ने दावा किया है कि चाइना और रशिया कभी भी इस हुकूमत के साथ डील नहीं करेंगे और ईरान को भी यही मसाइल है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि ये अमेरिकन हुकूमत पाकिस्तान में बनी है, इंपोर्टेड हुकूमत बनी है और उनको हमेशा से यही शिकवा था कि जब अमेरिका कहता है आप लेट जाते हैं, जब अमेरिका करता है आप लेट जाते हैं, और ये शिकवा उनका एक दफा फिर साबित हो गया। तो चाइना और रशिया इनको कोई रिलीफ नहीं देने वाले और इनके साथ कभी कोई डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जनरल जुबैर जो उस वक्त मौजूद थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, तो उन्होंने ये बताया था, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ थे गालिबन, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को कि शाहिद खकान अब्बासी ने उनको ये बताया था कि जो भी हुकूमत में आएगा वो तबाह हो जाएगा। जब इमरान खान साहब हुकूमत बना रहे थे तो जनरल जुबैर ने इमरान खान को बताया कि शाहिद खकान अब्बासी ने उनको कहा था कि जो भी हुकूमत बनाएगा वो तबाह हो जाएगा। हमने इस किस्म की बारूदी सुरंगें बिछा दी है मईशत के अंदर, और ये मेरी उस बात की तस्दीक है जो आर्मी चीफ ने हमें बताई थी कि मिफ्ता इस्माइल ने उनको बताया कि 2018 में जो भी इलेक्शन जीत कर आएगा वो 3 साल तक तो उसकी कमर सीधी नहीं होगी। हमने जिस किस्म की माइंस या बारूदी सुरंगें मईशत के अंदर
बिछा दी है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की मईशत अगर तबाह होती है तो हल क्या है। मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा कि वाहिद हल ये है कि इस वक्त कॉन्फिडेंस खत्म हो गया पाकिस्तान का, इलेक्शन करवाएं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। हमने पूछा कि आपको हुकूमत आएगी, आप मुल्क चला लेंगे? उन्होंने कहा जी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत तबाही फेरी है 60 दिन के अंदर और ये सब कुछ अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम मेहनत करेंगे और मुल्क को दोबारा बना देंगे। अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन न्यूट्रल्स के बारे में उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की है इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स उनके साथ हैं, इस तरह तो कभी हमारे साथ भी नहीं थे। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि अगर न्यूट्रल्स कभी न्यूट्रल्स थे तो वो हमारे दौरे हुकूमत में थे, ऐसे हमारा कभी न्यूट्रल्स ने साथ नहीं दिया जैसे इनका साथ दे रहे न्यूट्रल्स। वैसे ये लगता भी है और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट का नाम न्यूट्रल पड़ गया है। और वैसे ये लगता इसलिए है कि एक बंदे की मेजॉरिटी से इतनी महंगाई करके कोई हुकूमत क्या चल सकती है? क्या बाकी पार्टियों ने इलेक्शन में नहीं जाना? क्या उन्होंने अवाम से जूते खाने? वो कौन सी ऐसी एल्फी है जिसने इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ के रखा हुआ है? इतनी बदतरीन महंगाई के बावजूद कोई भी नहीं जोड़ सकता, मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान की तारीख। तो ये मेरा एनालिसिस है। वैसे इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स ने इनके मुकाबले में जितना इनका साथ दिया, अगर हमारा बारे में आप कंपेयर करें तो हमारे बारे में तो वो तकरीबन फिर न्यूट्रल ही थे उस दौर में जितना इनका साथ दिया गया है। और फिर साथ ही न्यूट्रल के बारे में एक और बात इमरान खान साहब ने कही, सवाल पूछा गया, उसके रिस्पॉन्स में इमरान खान साहब ने कहा, यानी लोग नॉर्मली कहते हैं कि क्या आपकी माफी हो जाएगी, क्या एस्टेब्लिशमेंट आपको माफ कर देगी? तो इमरान खान साहब ने कहा यार मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं माफी किस बात की मांगू, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं पब्लिक के पास चला जाऊं, अवाम में, और मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी हूं, जमहूरी आदमी हूं, तो मैं पब्लिक के पास ही जाऊंगा ना जब मुझे निकाला जाएगा। तो माफी मैं किस बात की मांगू या मैं किस बात की तवक्को करूं किसी से माफी की? दूसरा उन्होंने एक सवाल के जवाब में रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि वो मुझसे नाराज है, नाराज तो मुझे होना चाहिए। और क्या वो इसलिए नाराज है कि पूरे मुल्क में लोग बाहर आ गए हैं, मैंने पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया है? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या हुई है। तमाम आदाद शुमार बता रहे हैं कि हम ठीक काम कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने यह कहा न्यूट्रल्स के बारे में कि अगर पाकिस्तान आज जहां खड़ा है, जहां पे धांधली की कोशिश की गई और दो नंबरी करके, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा था कि जिन्होंने आपको निकाला है क्या वो आपको वापस आने देंगे, वो धांधली नहीं करेंगे? उन्होंने तो प्लान किया कि आपको 40 सीटें 45 सीटों तक महदूद कर देंगे, इससे ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी ही नहीं। तो जब इतनी बड़ी आपके खिलाफ धांधली हो जाएगी तो आप तो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो वो जो न्यूट्रल्स हैं अब वो क्या इसमें? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जहां पाकिस्तान आज खड़ा है, सबकी जिम्मेदारी है एक आजाद और शफाफ इलेक्शन करवाएं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो मलबा न्यूट्रल पर गिरेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई और एक कमजोर हुकूमत लाई गई तो मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। फिर उन्होंने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने पर बहस कर रही होगी और मुझे इस बात का यकीन है कि उन्हें भी इसका नतीजा इलेक्शन की सूरत में ही मिलेगा कि इलेक्शन करवाए जाएं और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। फिर हमने ये पूछा शौकत तरीन साहब से कि आपके बारे में जो आपने तरदीद भी दी, फिर ISPR ने भी कहा, तो आपने तरदीद किस चीज़ की? उन्होंने तरदीद इस चीज़ की मैंने की कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं इमरान खान की पार्टी छोड़ के शहबाज शरीफ की पार्टी में चला जाऊं। लेकिन हमने सवाल यह पूछा कि आपको जिसने बुलाया था उस मीटिंग में कि मिलकर मईशत को चलाएं और IMF के साथ जाके डील करें और मदद करें इस हुकूमत की, हम पार्टी में शामिल होने की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे कि मदद जो आपको इस हुकूमत की करने के लिए कहा गया था, क्या वो आपको नून लीग ने बुलाया था या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? तो उन्होंने कहा जी नहीं बुलाया था। तो यहां इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल ने बुलाया था। उन्होंने साफ बताया कि न्यूट्रल्स ने शौकत तरीन को बुलाया, PMLN की माशी टीम के साथ मिलाया, हफीज पाशा भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे, रजा बाकर भी थे और एक और पाशा साहब हैं वो भी वहां पे गालिबन मेरे अभी ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तारिक बाजुआ साहब गालिबन वो यहां पे मौजूद थे। तो इन 4 लोगों की मौजूदगी में शौकत तरीन साहब को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप मदद करें। तो इमरान खान साहब ने आज कंफर्म किया कि वो न्यूट्रल थे जिन्होंने बुलवाया था। आखिर में इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात, जनरल इंतखाबात और अपनी हिकमत अमली के बारे में बताया कि हमारी आइंदा की हिकमत अमली बिल्कुल होम्योपैथिक नहीं होगी, हम तैयारी करके आएंगे
हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हुकूमत इतनी फाशिस्ट होगी, इस तरह लोगों के घरों में छलांगे मारेगी, इस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस फेंकेगी, औरतों, बच्चों और खवातीन के ऊपर ये तशद्दुद करेंगे। इस बात का हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इस मरतबा हम बिल्कुल होम्योपैथिक नहीं होंगे। पाकिस्तान के लिए अगले 4-5 महीने काफी मुश्किल होंगे। लोगों का एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर और सिस्टम के अंदर कम होता चला जा रहा है। मेरे दौर में 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो बिलावल ने महंगाई मार्च कर दिया, मरियम और हमजा ने भी महंगाई मुकाओ मार्च किया था, फजल रहमान ने 2 दफा मार्च किया। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो कभी भी इनको ऐसे नहीं किया। मीडिया से उन्होंने शिकवा किया कि जो मीडिया मेरी 1 रुपए की कीमत बढ़ने के ऊपर जो कुछ करता था वो यहां पे 10 रुपए के ऊपर वो नहीं करता। यानी मैं छोटी सी चीज की कीमत बढ़ा देता था या हमें कोई स्टेप लेना पड़ता था तो मीडिया जो है वो बड़े शिकवे करता था, माइक लेके निकल जाते थे। आज वो मीडिया इनकी बढ़ाई हुई महंगाई के ऊपर और अवाम के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। ये मीडिया की जानिबदारी है और इसके ऊपर पैसे खर्च हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि 2018 में टिकटों की तकसीम बहुत मुश्किल थी क्योंकि हमारे पास कोई जीते हुए कैंडिडेट ही नहीं थे। अब हमें पता है ज्यादातर कि हमने किस किस को टिकट देना है और हमारे अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि कहां पे हमने इलेक्टेबल्स को टिकट देने और कहां पे बिल्कुल नहीं देने। तो हमें बहुत सारी चीजों का पता है, हम काफी बेहतर मैनेज करेंगे इस मर्तबा। तो ये इमरान खान साहब से हमारी बातचीत हुई है और ज़िमनी इंतखाबात में भी वो कह रहे हैं भरपूर हिस्सा लेंगे, हर इंतखाब में जाएंगे, चाहे कितनी भी धांधली हो वो पूरा मुकाबला करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का